जय हिंद दोस्तों। आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हो 2 दिन पहले बड़ा रिपोर्ट ये आया था। टाटा स्टील जो टाटा ग्रुप का ही एक कंपनी है, वो रसिया के साथ अपना बिजनेस बंद कर दिए थे। और मैंने आपको बताया था कि टाटा स्टील या फिर टाटा ग्रुप ऐसा करने के पीछे बड़ा वजह ये था। टाटा ग्रुप का ज़्यादा जो बिजनेस है या फिर इंटरेस्ट आप कह सकते हो, वो यूरोप और अमेरिका में है। और रसिया में टाटा ग्रुप का इतना बड़ा कोई बिजनेस था नहीं। और अब प्रेजेंट टाइम में ये एक मुहिम चल रहा है यूरोप में या फिर अमेरिका में कि जो उनकी जो कंपनी है या फिर जो कंपनी यूरोप में ज़्यादा प्रोडक्ट अपना बेचते हैं, वो रसिया के साथ अपना इकोनॉमिक टाई को एक तरीके से कैंसिल करे। नहीं तो बहुत सारे कंपनी को बॉयकॉट किया जाएगा या फिर प्रेशर डाला जाएगा मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू। इसी वजह से टाटा ग्रुप ने वो फैसला लिया था। हालांकि उससे पहले इन्फोसिस ने भी किया था, क्योंकि इन्फोसिस के जो को फाउंडर है नारायण मूर्ति, उनके दामाद ब्रिटेन के फाइनेंस मिनिस्टर है। और अब आप जानते हो 2 दिन हो गए हैं। हालांकि आज तो उनका विजिट खत्म हो गया है। बोरिस जॉनसन इंडिया विजिट पे आए थे और इंडिया रसिया यूक्रेन मुद्दे पर भी बातचीत हुई, वो मैं आगे बात करूंगा। लेकिन बड़ा बात यह है कि आप सब जानते हो शुरू से ही इंडिया पर यह दबाव डाला गया था कि आप रसिया की जो सस्ते दाम पर पुतिन हमें क्रूड ऑयल दे रहे हैं वो आप ना खरीदो। लेकिन भारत ने ऐसा कुछ ऑयल ना खरीदने को लेकर फैसला लिया नहीं और अब हमारे कंपनी ऑयल खरीद रहे हैं। अब बड़ा बात यह है कि जो रिलायंस ग्रुप है, वो जो पिछले साल जितना ऑयल खरीदा था उससे 2 गुना एक तरीके से आप कह सकते हो पिछले 2-3 महीने में 2 महीने में ही रसिया से ऑयल खरीदने का फैसला लिया है या फिर खरीद चुका है। वो रिपोर्ट आया है और उसको लेकर जो वेस्टर्न मीडिया है वो अपना आर्टिकल छाप रहे हैं। आज बात करेंगे रिलायंस ने ऐसा फैसला क्यों लिया। जब टाटा इन्फोसिस वगैरह रसिया के साथ बिजनेस बंद कर रहे हैं तो रिलायंस का ऐसा करने के पीछे क्या इंटरेस्ट है। इसके साथ साथ अब जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर आए हैं, रसिया मुद्दे पर उनका भारत के साथ क्या बातचीत हुआ है वो भी जानेंगे। जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों देखिए, आप सब जानते हो भारत अपना जरूरत का 85% ऑयल बाहर से एक्सपोर्ट करता है। और एक तरीके से कह सकते हो भारत तीसरा सबसे ज्यादा ऑयल कंज्यूम करने वाला कंट्री है अमेरिका और चीन के बाद। अब प्रेजेंट टाइम में रसिया से अगर आप देखोगे 2021 में या फिर उससे पहले ज्यादा से ज्यादा $1-2 बिलियन का ऑयल और गैस हम रसिया से इंपोर्ट करते थे। क्योंकि उसके पीछे वजह यह था कि रसिया से हमारा कोई डायरेक्ट कनेक्शन है नहीं। रसिया चाइना की बात करोगे तो रसिया चाइना का बॉर्डर मिलता है, तो चाइना के पास एक स्कोप है वो रसिया से बहुत ज्यादा ऑयल को खरीदे। और चाइना ही रसिया का सबसे ज्यादा ऑयल और गैस को कंज्यूम करता है। एक तरीके से तकरीबन $30-40 बिलियन का जो ऑयल गैस है चाइना को रसिया से मिल जाता है। लेकिन भारत को अगर रसिया से ऑयल और गैस को खरीदना होता है तो व्लादिवोस्तोक होते हुए, नॉर्थ कोरिया, जापान होते हुए आपको इधर साउथ चाइना सी घूमकर स्टेट ऑफ मलाका होते हुए भारत तक आना पड़ेगा। इसी वजह से भारत ज्यादा ऑयल को लेकर एक्सपोर्ट या फिर इंपोर्ट रसिया के साथ था नहीं। इधर हम मिडिल ईस्ट से या फिर अमेरिका से ज्यादा ऑयल को हम खरीदने को लेकर प्रीफर कर रहे थे। लेकिन अब जंग के बाद जैसे प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ा, लेकिन रसिया ने तकरीबन 30% डिस्काउंट में भारत को ऑयल देने की कोशिश की। तो भारत को लगा नहीं, हमारा इंटरेस्ट में ये है कि हम रसिया से भी ऑयल और गैस को खरीदें। क्योंकि अब हमारा कॉस्ट ट्रांसपोर्ट वगैरह सब मिलाकर भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर जिस लेवल पर हमें ऑयल मिल रहा है उससे भी सस्ते दाम पर रसिया से हमें ऑयल मिल रहा है। इसी वजह से अगर चाइना मीडिया की रिपोर्ट में देखें तो पिछले 2-3 महीने में $3 से $4 बिलियन का डील हुआ है भारत, ये जो कंपनी है ऑयल और गैस कंपनी, रसिया के साथ। हालांकि ये रिपोर्ट इंडिया में कहीं पे नहीं है, लेकिन चाइनीज मीडिया में ये रिपोर्ट आया था तो मैं आपको ये आंकड़ा दे रहा हूँ। अगर बात करोगे, भारत हर दिन 5 मिलियन बैरल ऑयल को कंज्यूम करता है। अब एक तरीके से आप देखोगे तो रिलायंस 15 मिलियन बैरल ऑयल मंगाया है, जो भारत का 3 दिन का ऑयल यूज है या फिर ऑयल जो प्रोडक्शन हम बनाते हैं उसका डाटा है। लेकिन इतना ऑयल रसिया से पहले कभी भी रिलायंस नहीं मतलब इंपोर्ट करता था। रिलायंस हमेशा जो मिडिल ईस्ट कंट्री है उनसे ऑयल लेता था, रसिया से वो कभी भी ऑयल नहीं लेते थे। इसलिए ये न्यूज ज्यादा बना है। अगर आप देखोगे तो जब जैसे मैंने आपको कहा प्राइस कम हुआ, रिलायंस भी इस ऑफर को हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। क्योंकि अब रिलायंस को जो एक तरीके से आप कह सकते हो एनर्जी सेक्टर में एक बड़ा कंपनी है, मिडिल ईस्ट से जो ऑयल उसे मिलता था वो ज्यादा दाम पर मिलता था, तो इसी वजह से वो रसिया से ले रहे हैं और आगे भी बहुत ज्यादा लेंगे। हालांकि रिलायंस की तरफ से अब इस न्यूज पर कोई क्लैरिफाई नहीं किया गया और मेरे हिसाब से कोई रिलायंस बहुत बड़ा गलती भी नहीं किया है। क्योंकि यूरोपियन कंट्री जो भारत को एक तरीके से कह सकते हो पिछले कुछ महीनों से लेक्चर देने की कोशिश कर रहे हैं कि पुतिन को इंडिया फंड कर रहा है यूक्रेन जंग में।
लेकिन सबसे ज्यादा ऑयल तो वो खरीद रहे हैं, तकरीबन 30-40 बिलियन डॉलर का ऑयल पिछले 2 महीने में यूरोपियन कंट्री और अमेरिकन जो अमेरिका है वो रसिया से ऑयल और गैस को लिए हैं। तो इसी वजह से उन देशों का कोई हक नहीं बनता है कि वो भारत को कुछ कहे। और जब बोरिस जॉनसन भारत विजिट पे आए थे तब बीबीसी में बहुत बार उनको पूछा गया था कि क्या वो भारत में आकर भारत को ये कहेंगे कि नहीं रसिया यूक्रेन जंग में क्यों रसिया के साथ भारत दे रहा है, या फिर एक तरीके से भारत में ही बीबीसी ने बोरिस जॉनसन को भारत के खिलाफ बहुत कुछ, भारत की डेमोक्रेसी के ऊपर बहुत कुछ सवाल पूछा। और ये अच्छा लगा कि बोरिस जॉनसन ने सारे कुछ सवाल के जवाब वहीं मतलब कैमरा में दे दिया और भारत की एक तरीके से सपोर्ट में दिया। पहले तो ये खबर मीडिया में आ ही गया था, ब्रिटेन और बोरिस जॉनसन रसिया यूक्रेन जंग में भारत को लेकर कोई लेक्चर नहीं देंगे कि भारत को क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, ये भारत का हक है। और डेमोक्रेसी को लेकर भी जब सवाल पूछा गया था तो बिल्कुल बोरिस जॉनसन ने भारत के सपोर्ट में भी बयान दिया, जो एक अच्छा संकेत है। और ऐसे संकेत आना अच्छा है, क्योंकि ऐसे अगर आप पॉजिटिव माहौल बनाओगे तो फिर भारत ब्रिटेन को ट्रस्ट कर सकता है और दोनों देशों के बीच जो रिलेशन है वो आगे बढ़ सकता है। अगर आप एक तरीके से कहोगे कि नहीं तुम मेरे अच्छे दोस्त हो और दूसरी तरफ आप नीचा दिखाने की कोशिश करोगे तो फिर ट्रस्ट इशू आएगा और दोनों देशों के बीच संबंध उतना मजबूत नहीं हो पाएगा। और मेरे हिसाब से ये बिल्कुल जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं जो भी भारत विजिट पे आए थे वो बिल्कुल सही बयान दिए हैं या फिर सही कदम लिए हैं। आगे देखना होगा दोनों देशों के बीच संबंध आगे और कितना मजबूत होता है। दोस्तों अब समझ गए होंगे रिलायंस क्यों, टाटा और इन्फोसिस अपना बिजनेस बंद करने के बावजूद भी रसिया के साथ अपना बिजनेस को डबल किया है या फिर ज्यादा ऑयल इंपोर्ट किया है। अब दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों रुकता हूं, बहुत जल्द और एक नए टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।